हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 80, जिसमें मैं आपको सप्ताह 14 का दिवस 6 कराऊंगी। तो दिवस 6 में हमारा क्या होता है बेटा, जो 1 से लेकर 5 तक हम रिवीजन करते हैं, कार्य करते हैं, उसका रिवीजन हम दिवस 6 में करते हैं। तो दिवस 6 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अब हम चलते हैं सप्ताह 14 के दिवस 6 पर। वही चल रहा है हमारा पाठ कबाड़ी वाली। तो हम जो पीछे क्वेश्चन आंसर कर आए हैं वही करने हैं, जैसे कि इसमें दिया है पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा 5 को कितनी बार लिखा है इसने, 1 2 3 4 5, 5 को 5 बार लिखा है। तो 5 गुणा 5 बराबर 25 आंसर। ऐसी 8 को कितनी बार लिखा है इसने, 1 2 3 4, तो 4 गुणा 8 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका, जो कि आप कर चुके हैं। कर लीजिए, कर लिया सबने। दूसरा देखते हैं इसी तरीके से, निम्नलिखित गुणन संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखिए। जोड़ के रूप में लिख लेते हैं बेटा। तो हमें 4 बार लिखना है, क्या लिखना है 4 बार, 3 को। तो 3 + 3 + 3 + 3 लिख दिया, 3 को मैंने 4 बार। ऐसे ही 5 बार लिखना है किसे, 6 को। तो लिख दिया मैंने 6 को 5 बार, 6 + 6 + 6 + 6 + 6। बस हो गया, ये भी खत्म कहानी। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। अगला देखते हैं फिर हम, आकृतियों को देखकर गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पहले हम इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 गुणा, फिर इधर से 1 2 3, तो 3 4 तिया 12। ठीक है, ऐसे ही इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5। फिर इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, तो गुणा 4, 5 चौक 20। ठीक है, आगे समझ में कैसे किया है, तो कर लीजिए आप सब। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक बकरी एक दिन में 1 लीटर दूध देती है, तो 15 दिन में कितने लीटर दूध देगी। तो बेटा एक बकरी एक दिन में कितना दूध देती है, 1 लीटर। तो 15 दिन में कितना दूध देगी, 15 गुणा 1, तो 15 लीटर। सीधी सीधी सी बात है। एक दिन में कितना दूध दे रही है, 1 लीटर। तो 15 दिन में कितना दूध दे देगी, 15 गुणा 1, 15 एकम 15, मतलब 15 लीटर। ये तो वैसे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है भी नहीं, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। जब कोई चीज़ एक दिन में 1 लीटर दूध दे रही है, तो 15 दिन में सीधे सीधे से 15 लीटर ही देगी ना। ये तो हम खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, या फिर 15 की 1 में गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। कम दिया है मतलब एक दिन में पूछा है, और एक दिन का दिया है और 15 दिन का पूछा है, मतलब कम का देके ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करना है, गुणा। दूसरा देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। टॉफ़ी के एक पैकेट में 10 टॉफ़ियाँ हैं, तो ऐसे 15 पैकेट में कितनी टॉफ़ी होंगी। तो बेटा इसने क्या कहा है, एक पैकेट में कितनी टॉफ़ी है, 10। तो 15 पैकेट में कितनी टॉफ़ी होंगी, 15 गुणा 10, मतलब 150 टॉफ़ी। ठीक है, जब एक पैकेट में 10 टॉफ़ी हैं, तो आपके पास ऐसे 15 पैकेट हैं, तो 15 पैकेट में कितनी टॉफ़ी होंगी, 15 गुणा 10, तो 15 धाम 150। ठीक है, 150 टॉफ़ियाँ निकलेंगी उसमें। ठीक है बेटा, कर लीजिए। चलिए हो गया सबका, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक कक्षा में 15 लड़कियां व 14 लड़के हैं, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। एक क्लास में बेटा लड़कियां कितनी हैं, 15, और लड़के कितने हैं, 14। तो कुल बच्चा पूछा है, कुल बच्चे मतलब टोटल। तो टोटल करने के लिए हम यहाँ जोड़ का निशान लगाएंगे, दोनों को जोड़ दो, 15 लड़की 14 लड़के, दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9, 1 और 1 2, मतलब कि कितने बच्चे हैं, 29 बच्चे। ठीक है, लिख लीजिए। एक कक्षा में 15 लड़की हैं और 14 लड़के हैं, तो टोटल बच्चे पूछे हैं उसने, तो दोनों को जोड़ दो, टोटल पूछा है तो। ठीक है, कुल पूछता है तब हमेशा जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह की गुणा हम पहले करके आए हैं, निम्नलिखित गुणन को हल करें। पहले किया था हमने शायद दिवस 4 या 5 में, तो पहले 20 की गुणा 20 में करेंगे,
और फिर 5 की गुणा 20 में करेंगे। तो 20 की 20 में गुणा करी तो क्या आया 400, और 5 की गुणा 20 में करी तो क्या आया 100। दोनों को जोड़ दिया 400 और 100 500। ऐसे इधर 30 की गुणा 10 में करेंगे, फिर 6 की गुणा 10 में करेंगे। 30 की गुणा 10 में करी तो क्या आया 300, 6 की गुणा 10 में करी तो क्या आया 6 दाम 60, और 300 और 60 को जोड़ दिया तो 360। कर लीजिए सब बच्चे, कितना इजी है ना। चलिए आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। देखिए 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। यदि एक फल विक्रेता प्रतिदिन 27 किलोग्राम सेब मंडी से लाता है तो वह 30 दिन में मंडी से कुल कितने सेब लाएगा। तो बेटा वो एक दिन में कितने सेब लाया है 27 किलोग्राम, तो 30 दिन में कितने सेब लाएगा 30 गुणा 27 मतलब 810 किलोग्राम। ठीक है, सीधा सीधा सा है। एक दिन में लाए गए सेब कितने थे 27 किलोग्राम, तो 30 दिन में कितने सेब लाएगा वो। तो एक का देके 30 का पूछा है तो 30 की 27 में गुणा कर दो। गुणा ही करनी है जब कम का देके ज़्यादा का पूछे तो। ठीक है, तो 27 की 30 में गुणा कर दी तो 810 किलोग्राम। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक कबाड़ी वाली 12 किलो अखबार बड़ी दुकान पर 20 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचती है, तो उसने कुल कितने रुपए के अखबार बेचे। एक कबाड़ी वाली बेटा क्या करती है 12 किलो अखबार बेचती है। टोटल मिला के कितने अखबार बेचे उसने 12 किलो, लेकिन 1 किलो अखबार की कीमत कितनी है 20 रुपये। तो 1 किलो अखबार की कीमत क्या है 20 रुपये। तो 12 किलो अखबार बेचे उसने, तो 12 किलो अखबार की कीमत क्या होगी 12 गुणा 20 मतलब 240 रुपये। ठीक है, 1 किलो अखबार वो कितने में बेचती है 20 रुपये में, तो 12 किलो कितने में बेचेगी 12 गुणा 20 मतलब 240 रुपये। खत्म कहानी। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं आपके, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां, इसे और कर लेते हैं। साइकिल के एक पहिए में 32 तीलियां हैं। साइकिल का एक पहिया है, ये साइकिल है, यहाँ एक साइकिल बना देती हूँ। ये हैंडल हो गया साइकिल का, सीट हो गई, इस तरीके से पेंडल वगैरह बने होते हैं उसमें। तो ये कह रहा है साइकिल के एक पहिए में इसमें 32 तीलियां हैं, इस तरीके से 32 तीलियां हैं इसमें। ठीक है, एक पहिए में। तो 5 साइकिलों के सभी पहियों में कुल कितनी तीलियां होंगी। तो पहले बेटा आप मुझे ये बताओ कि एक पहिए में 32 तीली हैं, लेकिन साइकिल में पहिए कितने हो गए 2। ठीक है, एक पहिए में तीलियां कितनी हैं 32, लेकिन उसने क्या पूछा 5 साइकिलों के सभी पहिए में। तो बेटा 5 साइकिल में पहिए कितने हुए 10, तो 10 पहियों में तीलियां बतानी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एक साइकिल में तीलियां कितनी है 32, तो 5 साइकिल में पूछिए तो 5 गुणा 32। नहीं बेटा, एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, कैसे भूल गए आप। तो 5 साइकिल में कितने पहिए हो गए 10, तो 10 गुणा 32 होएगा। ठीक है, एक पहिए में तीलियां बराबर 32, तो 5 साइकिल में पहिए कितने होते हैं 10, तो 10 पहिए में तीलियां बतानी है फिर हमें। 10 पहिए में तीलियां बराबर 32 गुणा 10 मतलब 320 तीलियां। ठीक है, ध्यान रखा करो इस चीज़ को कि साइकिल में 2 पहिए होते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं। पहियों को कभी कभी दे के ये हमसे गड़बड़ी करवा देता है, लेकिन हमको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है तब आंसर देना है। ठीक है, चलिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसे बताएं। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।